श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति धारा चैनल में सभी माताएं, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ खास अचूक उपाय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 19 फरवरी बुधवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। और दोस्तों, यह माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथि है। पूज्यनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए, 19 फरवरी बुधवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप सभी माता और बहनों को इस दिन 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के 19 फरवरी बुधवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। देखिए, यह इस 19 फरवरी बुधवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन यह बहुत ही खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्ग शीर्ष महीने के 19 फरवरी बुधवार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले यह जान लो। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से पहले कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेना। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और अच्छे से समझने के बाद आपको इस उपाय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जीत तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में सफलता की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और अपने भाग्य को बदलने के वास्ते आपको यह उपाय करना चाहिए। भक्तों, इस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न नहीं होगी और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है।
पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय आपके घर में चल रही हर प्रकार की समस्या, जिसका आपको कारण भी ना पता हो, उसका पितृदोष, मंगल दोष, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह उपाय आपके घर में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि मात्र इस एक महा उपाय को करने से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर के अक्सर लड़ाई झगड़े जो है ना, ये बढ़ते ही चले जाते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है, तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। देखो, 11 गेहूं के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 गेहूं के दाने यह तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। सबसे पहले तो एक लौटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। तो अपने 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डी यहाँ है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 गेहूं के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 गेहूं के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 गेहूं के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। इसी के साथ यहां पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।